नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रॉयल यात्रा पर। और सोनपुर मेला को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और आज दिनांक मैं आपको बता दूं 14 तारीख को यहाँ के स्थानीय सांसद और साथ ही साथ कुछ विधायकगण और यहाँ के अधिकारी लोगों ने यहाँ पर बैठक की है। उन बैठक में आखिर में सांसद ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ प्रस्ताव रखा, यह आप सुनिए। आज छोटेलाल जी, भाई मंटू जी, भाई विनय जी, एडीएम साहब, सिविल सर्जन साहब, एसडीओ साहब, डीसीएलआर साहब, पिछले 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन में सोनपुर मेला का ये तैयारी का संघर्ष कभी समाप्त नहीं। और कई बार हमको लगता है कि यदि सरकार नहीं होती और लोगों को इस आयोजन की जिम्मेवारी दे दी जाती तो शायद लोग उसका बेहतर आयोजन करते, बशर्ते कि जो 30 साल में हम लोगों ने देखा है। लेकिन वो ऐसा संभव नहीं है अभी, और हम सब लोगों के लिए जान के बहुत निराशा हुआ कि अब स्थानीय समिति को विघटित किए हुए 3 साल हो गए और उस बीच में कोविड का भी प्रकोप था और कोविड के बाद पहली बार मेले का आयोजन हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम सबसे पहले प्रस्ताव पारित करें कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में आए। उस प्रस्ताव को इमीडिएटली अपनी यहाँ की बैठक की तरफ से अविलंब माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी को उपलब्ध कराया, भेजा जाए। कई सारे विषय आए हैं और कई सारे वरिष्ठ लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और कई सारे पत्रकार भी यहाँ, शंकर जी शायद बैठे हुए हैं, और कई सारे, जरा पीछे चुप हो जाइए तो फिर हम लोग, आप ही लोग के लिए बैठक बुलाया गया है। और आप भी बीच से जरा साइड से लोग को देख लीजिए ना, साइड हो। कई सारे वरिष्ठ लोग हैं। तो सबसे पहले इस बैठक की कामयाबी के लिए आवश्यक है कि हम सब एक प्रस्ताव में ये भेजें कि भाई जो लोगों की भागीदारी थी वो एक कमेटी के माध्यम से और जिला स्तर पर एक बैठक बुलाया जाता था, और उस कमेटी के अभाव में अब बैठक का अभाव हो गया है और पता चला है कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी राजस्व विभाग और पर्यटन विभाग ने ले लिया और आयोजन की जिम्मेवारी दे दी गई है जिला को। तो इसमें आम जनता नदारद हो गया है। तो इस व्यवस्था को फिर उससे कायम करना हो, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हो तो और भव्यता से आयोजन के लिए पब्लिक भागीदारी होनी चाहिए। और जो लोग यहाँ से जन्म से रह रहे हैं वो इस योजना के बारे में, हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं रामानुज राय जी के, उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी। हमारे मित्र बैठे हुए हैं पहले से, उन्होंने भी घाट की बात की। ये सब वाजिब बात है, लेकिन दुर्भाग्य हो जाता है कि जब बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं और हमको पता नहीं होता है कि कहाँ से हम लोग शुरुआत करें। लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जाएगा कि संबंधित अधिकारियों से विमर्श करके और एक बैठक 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर हम लोग इन सभी बिंदुओं पर करें और उसकी तिथि हम लोग निर्धारित करेंगे ताकि बड़ी समीक्षा की बैठक हो। बिहार के मुख्य सचिव से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसकी समीक्षा बैठक कर ले, और मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार की बैठक के पूर्व अभय सिंह जो नए पर्यटन सचिव आए हैं या बाकी राजस्व सचिव यहाँ आके बैठक करें, लेकिन इस डाक बंगले की अहम भूमिका हो। और एसडीओ साहब, ये ट्रक लगा के यहाँ पर जो हाथा को खराब किया गया है, इसका क्या उपाय है? इसको तुरंत हटवाइए, इसको 3-4 दिन में बिल्कुल हटाइए और उसको समतल करा के, बच्चों को दौड़ने का था, ये बिल्कुल अनुचित है कि कोई भी खाली स्थान हो उस पर ट्रक लगा दिया जाए। बहुत दिनों से काम चल रहा है। इसको आप एश्योरेंस दे रहे हैं कि 4-5 दिन में इसको उठवा लीजिएगा? नहीं, इंश्योरेंस कर दिए। एक पॉइंट का सर, आप लोग काहे लगवाते हैं? ये दौड़ने वाला चीज को बंद करिए, कभी मत इसमें लगवाइए। चलिए इसको हटवाइए, तुरंत हटवाइए, 4-5 दिन में इसको हटवाइए। और हमको भी जरा हटाने के बाद हमको सूचित दिल्ली में कर दीजिए या पटना में कर दीजिए कि आपने हटा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का, लोगों को टहलने का। तैयारी होगी, अच्छी होगी, भव्यता से होगा। एक अभी इन्होंने पत्र मुझे दिखाया है जिसमें रोक लगाया है पशु पक्षियों का, और वो रिपोर्ट है कमिश्नर का 2017 का,
और वो आधारित है रिपोर्ट 2017 का जो रिपोर्ट है पशुपालन, उनकी कमेटी बनाई गई। तो अभी हमने एडीएम साहब से कि कमिश्नर का क्या रिपोर्ट है उसकी कॉपी हमको उपलब्ध कराइए। उसके बाद हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर था वो भी हम देखना चाहेंगे, क्योंकि सरकार अपने भाषा में कुछ का कुछ लिख देती है। तो हमको शाम तक दोनों कॉपी, हाईकोर्ट का ऑर्डर, कमिश्नर का 2017 का ऑर्डर, ये दोनों दीजिए, ताकि जो ये सवाल उठा रहे हैं उसका मैं उत्तर समझ सकूं, और मैं उस पर भी प्रयास करूंगा, और जरूरत होगा तो उसके सुधार के लिए हम लोग हाईकोर्ट में भी चले जाएंगे। हाईकोर्ट ने कभी ये नहीं कहा होगा कि फलाना बंद करिए, उन्होंने निर्देश दिया होगा, कमिश्नर ने छानबीन की होगी, और हो सकता है कमिश्नर ने यहाँ स्थानीय लोगों से बात किए बिना आदेश निकाल दिया है, तो उसको पढ़ करके समझना होगा। विनोद बाबू आप लोग देख लीजिए, शाम तक हम कागज मंगा रहे हैं, हो सकता है उसमें त्रुटि हो, हम लोग पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे। कई बार सरकार में कागज ऐसे ही चला जाता है, अब लोगों को अनुमान नहीं लगता है कि क्या हो रहा है, तो शायद हम लोग भी थोड़े बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, तो शायद पढ़ करके कोई रास्ता निकले। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। कमेटी की बैठक आज संपन्न हुआ, और मुझे विश्वास है कि सोनपुर मेला, जो एशिया का एक जमाने में सबसे प्रसिद्ध मेला होता था, एक भव्यता के साथ उसको हम लोग पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। फिर से एक बैठक करने का प्रयास करेंगे, अगर अधिकारी उपलब्ध हो गए और तिथि निर्धारित, वो सब हो जाएगा। हम लोग शॉर्ट नोटिस पर था, आज डीआरएम के यहाँ बैठक था, तो उसमें हम लोग आए थे, तो उस बैठक के आयोजन में हम लोग ने अतिरिक्त रूप से बैठक